सोमवती अमावस्या के दिन कैसे पूजा विधि की जाती है, पूरी विधि इस वीडियो में है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। सोमवती अमावस्या की जो पूजा होती है वह विशेष तौर पर पीपल पेड़ के पास जाकर की जाती है। किसी कारण से पीपल पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर विराजमान तुलसी के समक्ष भी उपाय कर सकते हैं। कहा जाता है पीपल पेड़ में पितरों का और सभी देवी देवताओं का वास होता है। अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो यह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हो जाती है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने और हमारे पितरों को सुख प्रदान करने के लिए कही जाती है। तो सबसे पहले यह पूजा और परिक्रमा 11 बजे तक आप कर लेंगे तो ज़्यादा फलों की प्राप्ति आपको होगी। सबसे पहले पूजा की थाली में आप सभी को 2 दीपक रखने होंगे, एक तो पितरों के नाम का और एक देवताओं के नाम का। इसमें जो गोल बत्ती होगी वह देवताओं के नाम की रखनी है, लंबी बत्ती पितरों के नाम की रखनी है। दोनों दीपकों में आप घी भर लीजिए या तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। यह पूजा परिक्रमा लड़का लड़की, सुहागिन महिलाएं और लड़के पुरुषजन कोई भी कर सकते हैं। सभी को अपने आप में परम सुखों की और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जल का लोटा आप सभी को ले लेना है। उस जल के लोटे में गौ माता का कच्चा दूध डाल देना है और काले तिल मिला देने हैं। अब आप सभी को साथ में हल्दी, कुमकुम और 108 परिक्रमा लगाने के लिए आप कच्चा सूत ले सकते हैं। 108 परिक्रमा लगा पाए तो आप सिर्फ 7 परिक्रमा लगा लेंगे तो 108 परिक्रमा लगाने का सुख मिलेगा। यह कार्य करते हुए आप निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी भगवान जी से जुड़े हुए मंत्र का स्मरण कीजिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को कई लोग भवरी देते हैं, अर्थात परिक्रमा लगाते हुए 108 वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। एक परिक्रमा लगाते हैं तो एक जो चीज़ आप दान करने के लिए लेंगे वह लेते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं, तो आप सभी को वह भी ले लेना होगा संभव हो तो। नहीं तो आप सभी सामान्य तरह से कच्चा सूत से हाथ जोड़ते हुए परिक्रमा भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। सबसे पहले आप जो पूजा करेंगे उसके लिए पीपल पेड़ को चुनिएगा। हमेशा ऐसा वृक्ष चुनना जिसकी छाया बहुत अच्छी आती हो और जो पेड़ वृद्ध हो, पूजित हो, कई वर्षों से जिसका पूजन किया जाता हो, वह बड़ा उत्तम माना जाता है। अब आप व्रत कैसे करेंगे? जैसे सामान्य व्रत किए जाते हैं, सोमवार के सुबह महादेव की पूजा करेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और साथ के साथ सोमवती अमावस्या का पूजन करेंगे। पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, शाम को मीठा खाकर व्रत को खोल लिया जाता है। परंतु कई भक्तजन क्या करते हैं कि सुबह महादेव का सोमवती अमावस्या के दिन पूजन करते हैं, पितरों के निमित्त दान पुण्य अज्ञारी के माध्यम से या जैसे भी आपके यहाँ पूजा विधान रहता है वह करते हैं। विधि विधान से पीपल पेड़ की पूजा करने के बाद दोपहर बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं, तो उस अनुसार आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कैसे पीपल पूजा करनी है? सबसे पहले आपको उपाय करने के लिए या इसे पूजा कह लीजिए या नियम ले लीजिए, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। दक्षिण दिशा इत्यादि जो है सोमवती अमावस्या पूजा में मान्य नहीं है। दक्षिण दिशा पितरों की होती है और सोमवती अमावस्या सौभाग्य देने वाली होती है, तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही इसका मुख करना ज़्यादा आपका श्रेष्ठ रहेगा। उपाय में आप लाल पीले कपड़ों का ही चयन करें, नीले सफ़ेद काले कपड़े ना चुनें, इस बात का भी ध्यान रखें। सबसे पहले आप सभी मंत्रों का स्मरण करते हुए और अपना नाम गोत्र बोलते हुए पीपल वृक्ष को प्रणाम करें, स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर लगाएं। उसके बाद पीपल वृक्ष की जड़ में आप सुंदर भाव सच्चे मन से अपने इष्ट पित्र और अपने सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए जो कच्चा दूध जल जिसमें आपने मिला रखा है, काले तिल मिला रखे हैं, आपको पीपल पेड़ को अच्छी तरह से सींच देना है, अर्थात अच्छी तरह से आपको समर्पित कर देना है, जल इत्यादि चढ़ा देना है। उसके बाद दीपक लगा देने हैं आपको। 2 दीपक मैंने आपसे कहा है, जिसमें गोल बत्ती का आपको देवताओं के नाम से करना है, लंबी बत्ती आपको पितरों के नाम से करनी है, तो आप सभी यह कर लीजिएगा। पितरों के नाम की जो बत्ती है वह दक्षिण दिशा की ओर लगा दीजिएगा, देवताओं के नाम की पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगा दीजिएगा। अब आप सभी पीपल वृक्ष की जड़ में कई भक्तजन जो है यहाँ पर धोबिन की जो है हल्दी कुमकुम से मूर्ति सी बनाते हैं, परंतु अपनी क्षमता सामर्थ्य क्षेत्र के अनुसार कार्य है। कई लोग हल्दी कुमकुम की एक धोबन की सी जो है पीपल वृक्ष की जड़ में मूर्ति सी उकेरते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र में यह नहीं किया जाता है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो पीपल देवता का ही पूजन का शास्त्रों में विधान है, उस अनुसार कीजिएगा। कथा सुनी जाती है धोबन की, तो आप सिर्फ धोबन की कथा सुन सकते हैं। आपकी इच्छा है आप पीपल पेड़ के नीचे धोबन की मूर्ति प्रतिमा सी उकेर सकते हैं हल्दी कुमकुम से। ठीक है जी, यह कार्य कर लिया आपने। इसके बाद आप सभी को हल्दी कुमकुम का
मूर्ति प्रतिमा सी नहीं उकेरना चाहते हैं तो सिर्फ आप सभी जो पीपल पेड़ है उसमें हल्दी, कुमकुम, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। सुहाग सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो वह समर्पित करें और साथ के साथ मौसमी फल इत्यादि का आप जो है पितृ देवताओं के नाम से या पीपल देवता को भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप सभी यह कार्य कर दिया, जल चढ़ा दिया, दीपक लगा दिया और सारे कार्य कर लेने के बाद दाहिने हाथ से आप शुरू करते हुए परिक्रमा लगाएं। दाहिने हाथ से हमेशा कच्चे सूत से लेकर 108 परिक्रमा लगाई जाती है। यही प्रक्रिया आप तुलसी माँ के समक्ष कर सकते हैं। यही प्रक्रिया आप अपने घर पर जो पीपल इत्यादि थोड़ा दूर लगा हुआ है तो जिस स्वरूप में भी करते हैं उस तरह से आप कर लीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को यह कार्य करने के बाद 108 वस्तुएं जो इकट्ठा हुई हैं, आसपास कोई बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें दान में दे दीजिए। किसी कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला या कोई पंडित जी को आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और रोग, कर्ज इत्यादि अपने आप कट जाते हैं। संकट, कष्ट, पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको इस तरह से पूजा विधि रखनी है। साथ के साथ अगर आप सोमवती अमावस्या की इस तरह से पूजा नहीं करते हैं तो सुबह शाम कम से कम घर के दरवाजे में या घर की रसोई में पितृदेवताओं के नाम से एक दीपक लंबी बत्ती का ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए दीपक जरूर से लगा दीजिएगा। ऐसा करने से भी पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और अन्न धन्य के घर परिवार में भंडार बढ़ते हैं। तो यह सोमवती अमावस्या का दिव्य उपाय है जो आप सभी को करना है। ऐसा करने से सभी तरह की पीड़ा, दुख, तकलीफ का निजात होगा और कष्ट, संकट, पीड़ा अपने आप ही कट जाएगी। इस तरह से ये जानकारी थी। आप चाहें तो एक समय का भोजन कैसे दान निकाला जाता है सीधे के माध्यम से, उसका वीडियो पहले ही प्रसारित हो चुका है। आप यह कार्य करें। सोमवती अमावस्या की वहीं पर बैठकर आप अपने बड़े बूढ़ों से कथा सुन सकते हैं या स्वयं भी ये चैनल में, यूट्यूब इत्यादि में भी कथाएं सुनाई जाती है, वहाँ से सुन सकते हैं। या मेरे चैनल पर भी वीडियो प्रसारित होगी या आप किताब इत्यादि में भी कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से सोमवती अमावस्या की यह सरल सी संपूर्ण पूजा विधि होती है। इस दिन महादेव का दिन है, सोमवार का, तो शिवलिंग पर कच्चा दूध, काला तिल जरूर से चढ़ाएं। गंगा जल चढ़ाने से भी पितृदेवता प्रसन्न होते हैं और उनके मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह कार्य करें और अपने सभी इष्ट पितृ देवताओं से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अग्नि के माध्यम से, अग्यारी के माध्यम से भोग प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या श्वान को, गौ माता को रोटी इत्यादि जरूर से खिलाएं। इस तरह से अमावस्या दिन की यह दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। आप सभी को जितना संभव हो इस दिन गर्म वस्तुओं का दान करना चाहिए। अन्न में भी गर्म वस्तु का दान करें। कपड़े इत्यादि गर्म वस्तुओं के दान के रूप में लें। निश्चित रूप से पितृदेवता प्रसन्न होंगे तो जीवन में आपको संपूर्ण सुखों की अनुभूति होगी। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा अपने आप ही कट जाएगी। 2024 का यह सोमवती अमावस्या अंतिम है और इस दिन किए गए कोई भी कार्य बहुत सुख प्रदान करते हैं। राधे राधे।